बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बांझ थी। मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा था जब एक दिन एक भिखारी घर आया और बोला कि अगर तुम मुझे 1 रुपया दो तो मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा जिससे तुम एक दिन में हामिला हो जाओगी। मैं खुश हो गई क्योंकि 1 रुपया ही तो देना था। उसने मुझे एक पर्चा दिया और बोला, इसे अपने बिस्तर के नीचे खोले बगैर ही रखना। मैंने रात वैसे ही किया। जब अगली सुबह मैं सोकर उठी तो मेरी ये देख कर जान निकल गई, क्योंकि वहां तो फकीर का। मेरी सास पहले पहल मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। मैं अपने ससुराल बहुत ज्यादा खुश थी। ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन एक बात ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मुझसे बदगुमान कर दिया। वो बात बात पर मुझे ताने देने लगे थे, मेरी बुराइयां करते। उनकी ये सब हरकतें मुझे बहुत परेशान कर देती थीं, और ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थीं, जिसकी एक ही वजह थी। मेरी शादी 1 साल पहले रियाज से हुई थी। उनकी फैमिली अच्छी थी, लेकिन वो लोग काफी अजीब थे। वो अपने गर्दिश करते बेबुनियाद बातों पर बहुत यकीन करते थे। आलम बाबा पर उनका पूरा यकीन था, और उनकी ऐसी ही बातों पर जब मैं ऐसी न थी। शादी के 1 साल तक मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। बाकी लड़कियों की तरह जो उम्मीदें ससुराल से मेरी वाबस्ता थीं वो पूरी हुई थीं। लेकिन अब जब वक्त मजीद आगे गुजरने लगा और शादी को कुछ मजीद वक्त गुजर गया, तो ससुराल वालों की रोज रोज की बातों ने मुझे उदास करके रख दिया था। क्योंकि शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन मैं बेऔलाद थी। मेरी कोई औलाद ना थी, जिस वजह से अब मेरी सास भी मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती थी। मेरी नंद और हत्ता कि मेरा शौहर भी मुझसे अच्छे से बात ना करता, जिस चीज का मुझे अफसोस अब रहने लग गया था। लेकिन मैंने अच्छा ही सोचा और उम्मीद जगाई रखी कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खुशी का मौका ना आया। वक्त गुजरता गया। एक रोज जब मैं टेबल पर नाश्ता लगा रही थी तो मेरी सास के अल्फाज सुनकर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। अपने बेटे यानी मेरे शौहर को बोल रही थी कि वो दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर मैं जहां बहुत परेशान हो गई, वहां मुझे अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी नंद ने भी यही कहा कि मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। मेरे शौहर का जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने मेरी सास को मना कर दिया। मुझे थोड़ा हौसला हुआ था। मेरे शौहर के जाते ही वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। मेरी सास मुझे बातें सुनाने लग गई और मुझे बाहर से चीजें लाने के लिए भेज दिया। अब घर के अक्सर काम मेरे जिम्मे थे। मैं खामोशी से चली गई। जब चीजें खरीद कर बाजार से वापस आ रही थी तो अचानक मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुकी थी। मेरे सामने एक फकीर आ गया था। वो अजीब नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। मैंने साइड से जाना चाहा, लेकिन वो फिर से मेरे सामने आ गया। मुझे बहुत हैरत हुई थी। उसकी अगली बात पर तो मेरी आंखें हैरत के मारे फट गई थीं। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं मदद करूं? वो पूछने वाले अंदाज में बोला था। उसकी अजीब नजरें और अजीब हरकतें देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं फौरन से पहले वहां से निकल आई थी। घर जाते जाते मैं इसी बारे में सोचती जा रही थी। मेरे जहन में एक बात लपकी, उस फकीर को कैसे पता कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी है? पर मैंने सर झटका कि शायद अपने ससुराल वालों की तरफ देखकर मैं भी उन सब बातों में ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी थी। घर जाकर जैसे ही मैं किचन में गई तो मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया था। मैं हक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखने लगी। उन्होंने मेरे हाथ में थोड़ा नमक पकड़ाया। मैं हैरानगी से उन्हें देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं रोज एक चुटकी इसे खाया करूं। इस नमक के असर से मुझे औलाद हो जाएगी और मैं बांझ नहीं रहूंगी। उनकी ये बात सुनकर मैंने असबात में सर हिला दिया। मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरी सास वहां से चली गई। मैंने थोड़ा सा नमक उठाकर मुंह में रख लिया। मुझे बस किसी भी तरह खुद को ठीक करना था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी नंद और सास कुछ बातें करने में मसरूफ थीं। मुझे देखकर वो फौरन खामोश हो गईं। उनके चेहरे पर फैली घबराहट ने मुझे थोड़े शक में मुब्तला कर दिया था, लेकिन मैंने कुछ भी ना कहा, बल्कि खामोशी से वहां से चली गई। शाम को मेरे शौहर घर आए। खाना वगैरह खाकर वो अंदर कमरे में चले गए और कुछ वक्त के बाद ही हम लोग सो गए। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने जब नजर दूसरी जानिब घुमाई तो मैं ताज्जुब से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि मेरे शौहर वहां पर मौजूद न थे। मैं उठकर अब देखने लगी तो मुझे वो कमरे के दरवाजे के पास नजर आए। शायद वो किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी सी थी। मुझे सुनने में मसला दरपेश था। जैसे ही वो पलटे मेरी जानिब देखे
तो वो परेशान हो गए। उनकी परेशानी देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन मेरे पूछने पर वो बोले कि ऑफिस से फोन था। मैं खामोश हो गई। यूं भी तमाम घर वालों की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थीं, और अब इनमें मेरे शौहर भी शामिल हो गए थे। शौहर वापस आकर लेट गए। हम लोग फिर से सो गए। सुबह होते ही मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। मेरा दिल घबराने लगा, मेरा जी खराब हो रहा था। मैं वॉशरूम चली गई। बाहर मेरी सास मेरी इस हालत को अजीब मतलब देने लगी थी। सब यकदम ही बहुत खुश हो गए थे, जबकि मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मेरी सास ने मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मेरी सास ने बोला कि हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, कोई मसला ना हो। मैंने भी यही बेहतर समझा और हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने जो खबर दी वो सुनकर तो मैं दंग रह गई। एक बार फिर मेरे जख्मों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी न था। जो थोड़ा बहुत रवैया मेरे लिए मेरे सास और नंद का ठीक हुआ था, वो और भी ज्यादा बदतर हो गया था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे दरवाजे की घंटी बजी तो मैं दरवाजा खोलने के लिए गई, और ये देखकर मैं आलमे हैरत में आ गई कि मेरे सामने उस दिन वाला फकीर मौजूद था। उसका अजीब सा हुलिया देखकर मुझे कोफ्त सी हो रही थी। उसने एक बात कही जिसे सुनकर मैं सन्नाटों की जद में आ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें मसला क्या दरपेश है। उसकी बात सुनी तो मैं बिल्कुल साकत रह गई। समझ से बाहर था कि मेरे घर का मसला उसे कैसे पता हो सकता था। मैंने अनसुनी करके दरवाजा बंद कर दिया। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि एक बार आजमाने में आखिर जाता क्या है, क्यों ना मैं इसकी बात सुन लूं। लेकिन हमेशा की तरह मेरे दिमाग ने इस बात की नफी की। मैं मेरी सास का दिया हुआ नमक खाती जा रही थी, और इस बात पर मुझे ताज्जुब भी होता जब खुद मेरी सास मुझे हर रोज उस नमक के बारे में याद दिलाती। रात का दूसरा पहर था जब मेरे शौहर को मैंने खिड़की के पास किसी से बातों में मसरूफ देखा। मैं उठकर जैसे ही उनके पास पहुंची, मेरे शौहर मुझे देखकर घबरा गए और फौरन फोन बंद कर दिया। स्पीकर से उभरने वाली आवाज पर मैं हैरान हुई। आवाज तो मैंने सुन ही ली थी। मुझे शौहर पर शक हुआ, लेकिन वो मुझे बहाने बनाते हुए वापस आकर बेड पर लेट गए। पर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे मजीद आगे इस बारे में क्या करना है। खैर, दिन मजीद गुजर गए। इस दरमियान एक दो बार उस फकीर से मेरा वास्ता भी पड़ा, लेकिन मेरी फितरत के मुताबिक मैंने इनकार ही कर दिया था। एक दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आई तो सामने का मंजर देखकर मैं शशदर रह गई। सामने ही मेरी सास, नंद और शौहर तीनों सर जोड़े बैठे थे। मुझे देखकर मेरी नंद ने मेरी जानिब इशारा किया तो वो तीनों एकदम से अलग हो गए। मेरी सास ने मुझे बुलाया और मैं भी वहां जाकर बैठ गई। मेरी सास ने बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे मेरी आंखें हैरत से फैल रही थीं। मैंने एक मर्तबा अपने शौहर की जानिब देखा, जिसने मेरी कोई परवाह न की थी। मेरी सास फिर से बोली, देखो तुम बांझ हो, 3 साल होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने लगी हूं। ये लड़की की तस्वीर है। अब तुम कोई हंगामा ना करना। अगर चाहो तो इसके साथ रह सकती हो, वरना वो बड़े घर की बेटी है। अगर वो तुम्हारे साथ ना रही तो तुम्हें मेरा बेटा तलाक दे देगा। बड़े आराम और सुकून से वो बोली गई। उनकी इस बात ने तो मेरी जिंदगी से जैसे सुकून छीन लिया हो। मैं हैरानगी चेहरे पर सजाए आस भरी नजरों से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, पर उसने जिस अंदाज में मुझे नजरअंदाज किया था उससे यह साफ जाहिर था कि वो भी यही चाहता था। मेरी सास उस लड़की की तस्वीर को देख रही थी, और जो बातें वो नंद से कर रही थी उससे मुझे बस यही लगा कि सास को लड़की और मेरे शौहर की औलाद से ज्यादा उस लड़की के जहेज में ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन खैर, वो अपनी बातों में लगी रही। उन्हें मुझसे अब कोई गर्ज न थी। एक रोज मेरे जहन में ख्याल उभरा। मैं अपनी सास के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। मैं किसी भी तरह अपने शौहर की शादी होने से रोकना चाहती थी। मेरी सास का जवाब सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई और खामोशी से उन्हें देखने लगी। मैंने उनसे कहा था कि मैं अब एक अच्छी लेडी डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि अगर ठीक होना होता तो हो जाती, इतने इल्म तो कर लिए हैं। ये बात सच थी कि मेरी सास ने मुझे बहुत से आलम बाबा के पास ऐसी बहुत सी चीजें ला कर दी थी, लेकिन मैं आज तक डॉक्टर के पास ना गई थी। मेरी सास ने मना कर दिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जरूर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का सवाल था। जब एक दिन उन्हें खुशगवार मूड में देखा तो मैंने फिर से उनसे पूछ लिया कि मुझे वो इजाजत दे दें।
लेकिन मेरी सास ने इस बार मुझे बहुत डांटा। उनका बार बार मुझे मना करना मुझे शक में डाल रहा था, लेकिन उनकी बात को टालकर मैं पहले से अपने लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकती थी। एक दिन उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैं बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी करने लगी। जो ही मैं घर से बाहर कदम रखने लगी, मेरी नंद ने पीछे से मुझे आवाज लगाई। मैं वापस पलट गई। देखा तो सास की तबीयत खराब हो रही थी। फौरन से पहले डॉक्टर को बुलाया और यूं उस दिन मैं ना जा सकी। सारा दिन सास की खिदमत करती रही कि शायद उनका दिल मेरी तरफ से नरम पड़ जाए और वही अपना फैसला बदल दें, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा नहीं करना था, सो ना किया। उस दिन के बाद मुझे मौका ही ना मिला कि मैं जा सकूं। काम पर काम निकलते रहे और शादी की तैयारियां होने लगी, जिसे देखकर मैं कभी कभी दुखी भी हो जाती। इतना आसान नहीं था अपनी ही आंखों के सामने ये सब सहना और देखना। खैर, कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वही फकीर भिखारी फिर से हमारे घर आया। इस बार तो उसने जो बोला उसने मुझे भी सब सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं परेशान सी उसे देखने लगी थी। वो बोला कि अगर मैं उसे 1 रुपया दे दूं तो वो मुझे एक नुस्खा देगा जिससे मैं 1 दिन में हामिला हो जाऊंगी। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरे ससुराल मेरे ही शौहर की शादी की तैयारियां हो रही थीं। इस बार मैंने हामी भर ली। यही मुझे बेहतर लगा था। अगर किसी वजह से मैं ठीक हो जाती तो इसमें आखिर क्या कबाहत थी। जहां सास ने इतने आमिल बाबा से मुख्तलिफ नुस्खे ला कर दिए, उसमें अगर उसका नुस्खा ले लूंगी तो क्या जाएगा। मेरा सिर्फ 1 रुपया ही तो जाना था। मैं मान गई और अंदर जाकर 1 रुपया लाकर उसे दे दिया। उसने मुझे एक पर्चा दिया और बोला कि मैं इसे खोले बगैर अपने बिस्तर के नीचे रख लूं, और मैंने हामी भर ली और वो भिखारी वहां से चला गया। मैं खुश थी। अगर ये काम कर गया तो मेरा घर बच जाएगा, लेकिन शायद मेरे दिमाग को ये बात रास ना आई थी। खैर, रात हुई, मेरा दिल घबरा भी रहा था, लेकिन मैंने वहां पर्चा खोले बगैर ही रख दिया और खुद सो गई। नींद तो मुश्किल से ही आई थी, लेकिन मैं सो गई। शायद सुबह मेरी जिंदगी की एक नई सुबह हो। सुबह हुई जब मैं जागी और मुझे पर्चे के बारे में याद आया। मैंने यूं ही बिस्तर से उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं शशदर खड़ी रह गई कि वहां तो फकीर का दिया हुआ पर्चा था, पर उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जब पढ़ा तो परेशान हो गई। उस पर लिखा था, अपनी जान बचाओ, इस घर से चली जाओ। मैं बाहर निकली और घर के कामों में लग गई। वक्फे वक्फे से मुझे उसका ख्याल भी आता रहा कि आखिर ये हुआ क्या था मेरे साथ। मैं हामिला होने वाली बात को यकसर फरामोश कर गई थी। शाम का वक्त था जब मैं खाना बनाकर अपने कमरे की जानिब आ रही थी। अचानक मेरे कदम कुछ आवाजों पर ठहर गए जो मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं थोड़ा करीब गई और सुनने की कोशिश करने लगी, पर कुछ आवाजें जो मेरी समातों से टकराईं, उन्होंने मेरी रूह को फनाह कर दिया था। हैरत दर हैरत से मैं वो आवाजें सुन रही थी। उनकी बातें सुनते मुझे यकीन ना आया। मैं घबराकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। मैंने सास और नंद को बातें करते सुना था। माँ, इस नमक को हर रोज भाभी को दे देना, वरना आपको तो पता ही है। नंद तंबीह करते लहजे में बोली तो सास का जवाब सुना, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, अगर वो नहीं देंगे तो हमें पता है हमारा ही नुकसान होगा। मैं उनकी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में आई और झट से कांपते हाथों से अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक डबिया निकाली और उसमें मौजूद सारी चीजें उठाकर मैंने जमीबोस कर दी। ये वही नमक था जो मेरी सास ने मुझे दिया था। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे इस चीज पर भी अब शक हो रहा था। तभी मैंने उसे गिरा दिया और सोचा कि सास से कुछ बहाना कर लूंगी। अगले रोज जब सास मुझे याद दिलाने के लिए आई तो मैंने कहा कि डिबिया मेरे हाथ से गिरी और नमक जमीन पर गिर गया। मेरी बात सुनकर सास के तेवर ही बदल गए। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा और फिर कहा कि वो मुझे कल और ला देंगी, मैं उसे खाती रहूं। उस वक्त तो मैंने हामी भर ली, लेकिन मुझे पता था कि मुझे वो नहीं खाना। उन सब की बातें सुनने के बाद मुझे तो यही लगता था कि यही बेहतर है। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, खाना भी ना खाया। अचानक मुझे याद आया कि उस फकीर ने मुझसे कुछ कहा था, लेकिन मेरे साथ वैसा कुछ हुआ नहीं, और वो डिबिया और उस पर लिखी तहरीर ने तो अब मेरा दिमाग माऊफ कर दिया था। मैंने सुबह होने का इंतजार करना शुरू कर दिया। जो ही सुबह हुई मैं अपने कामों में लग गई, पर मेरी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी, लेकिन कोई ना आया तो मैं खुद दरवाजे तक गई और बाहर निकलकर देखा। मैं हैरान रह गई कि वही भिखारी हमारा घर छोड़कर बाकी सब घर जा रहा था। मुझे अब मजीद शक हुआ। मैंने उसे पुकारा तो वो मुझे देखकर भागने लगा था। मुझे यकीन था कि जो कल पर्चे पर लिखा था इसे जरूर कुछ पता होगा। मैं बगैर सोचे समझे उसके पीछे भागने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो मेरी पकड़ में आ ही गया।
मैंने उसे काफी सवाल पूछे लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मेरे मिन्नत करने पर वो बोलने लगा, जिसे सुनकर मुझ पर जैसे आसमान आन गिरा हो। वो खुद को मुझसे छुड़वाता चला गया। मैं घर वापस लौट आई। जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे शौहर बहुत तेजी से कमरे से निकले हैं। मैं कमरे में दाखिल हुई तो अलमारी की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मैंने बेजारी से चीजें समेटना शुरू कर दी, लेकिन जब मेरी नजर उस कागज पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फट गईं। किसी के आने के डर से मैंने फौरन से पहले सारी चीजें अलमारी में वापस रखी। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरी सास ने मुझे बताया कि कल लड़की वाले आ रहे हैं घर। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं खामोश रही। सुबह से शाम और फिर रात हो गई। हम सब सो गए क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह हुई, मामूल के मुताबिक मैं कामों में मसरूफ हो गई। खूब अच्छे तरीके से तैयारी की। थोड़ी देर के बाद लड़की और उसके माँ बाप भी आ गए। अब मुझे पता था कि मैंने आखिर करना क्या है। मैं अपनी आंखों के सामने ये सब तमाशा देखती रही थी। मेरी सास ने मुझे बाहर आने से मना किया था, लेकिन मैंने पहले तो हामी भरी। लेकिन फिर जब थोड़ा वक्त गुजरा तो मैंने वो किया जो मुझे करना था। मैं बाहर चली आई। मेरी सास मुझे यूं इस तरह देखकर गुस्से से घूरने लगी, लेकिन मैंने परवाह ना की और मेरी बात पर तो जैसे लड़की समेत पूरी फैमिली को साम सूंघ गया हो। वो मेरी जानिब हैरत से देख रहे थे। मैंने बोलना शुरू किया, मेरी सास के लाख गुस्सा करने पर भी, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल था। ये मेरे शौहर हैं, आप इससे शादी ना करें, ये आपको औलाद नहीं दे सकेंगे। मैं 3 साल से इस घर में शादी होकर रह रही हूँ। इस दरमियान औलाद ना होने पर सब ने मुझे तानों से नवाजा, लेकिन असल बात मुझे कल परसों ही पता चली, जब मेरी सास और मेरे शौहर आपस में बातों में लगे थे। और आज मुझे कुछ पेपर्स मिले, उन पर लिखे चंद लफ्जों ने मुझे हैरत में डाल दिया। ये खुद बाप नहीं बन सकते और मुझे 3 सालों तक बातें सुनाते रहे, न जाने क्यों। हत्ता कि इन्होंने उस भिखारी को भी अपने साथ मिला लिया, जिसने मुझे डराने की भरपूर कोशिश की थी। मैं इतना बोली तो मेरी सास मुझे मारने को आगे बढ़ी, लेकिन मेरी अगली बात पर वो वहीं ठटक कर रुक गई। अगर आपने मुझे अब कुछ कहा तो मैं पुलिस को फोन करूंगी और रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी कि आप सबने मुझ पर तशद्दुद किया है। इस बार मैं खामोश नहीं रही थी। इतने सालों की भड़ास आज मैं निकाल रही थी। इतने साल इन सब लोगों ने फजूल में मुझे इतनी बातें सुनाई थीं। मैंने उनसे कहा कि अपना सच वो खुद कबूल करे, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो डर गए और मेरी सास ने हमें सब बताना शुरू किया। हाँ, शादी के 6 माह बाद ही मेरे बेटे को ये पता चल गया था कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन इस डर से कि मुआशरे में मेरे बेटे को क्या कहा जाएगा, हमने तुम्हें बांझ करार दे दिया ताकि मेरे बेटे पर सवाल न किया जाए। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बताया कि एक लड़की ऑफिस में उससे बहुत मोहब्बत करने लगी है, जो कंपनी के बॉस की बेटी है। तब मेरे जहन में एक तरकीब आई, क्यों ना मेरा बेटा उसे अपने प्यार में फंसाता और फिर उससे शादी करके उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता। इस तरह हमें फायदा हो जाता, और तुम्हें तो वैसे भी हमने बांझ बना दिया था, सो तुम्हारा क्या काम। इस तरह लोग भी मेरे बेटे पर शक न करते और सारी जायदाद के बाद हम लोग बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाते, क्योंकि ये लड़की मेरे बेटे के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। वो तो शुक्र है उस भिखारी का जो मेरा खैर ख्वाह निकला, जिससे आपने ये नमक वगैरह में जड़ी बूटियां डलवाई थी। वो इससे बड़ा उस्ताद था और उस भिखारी ने एक पर्चे के जरिए पहले ही मुझे आगाह कर दिया, और फिर उस दिन उसने मुझे सब बता दिया कि कैसे आप उसके उस्ताद के पास आए और सारी बात उन्हें बताई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो भिखारी मुझे मिल गया और उसने मेरी मदद कर दी, वरना मुझे कभी आप लोगों की सच्चाई का इल्म न होता। दूसरी तरफ मुझे मेरी सास और शौहर की बेहद शर्मिंदगी हुई, उनकी सोच जानकर, जब उस लड़की ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे ऐसे लोगों से बचा लिया था। उसके वालिदैन भी मेरे शुक्रगुजार थे। अब जबकि सब कुछ आया हो चुका था, मेरे शौहर और ससुराल वाले मुझसे मुआफी मांगने लग गए कि कहीं मैं सबको सच न बता दूं, और अगर अब मैं यहां से चली जाती तो इसमें उनका ही नुकसान होना था। लेकिन मैंने उन सब की जानिब देखा और बड़े ही सुकून से उन्हें इन सब चीजों के लिए मुआफ कर दिया। मुआफी से बढ़कर आखिर क्या सजा हो सकती थी, लेकिन मैंने वहां ठहरकर मजीद अपनी तौहीन करवाना मुनासिब न समझा। फोन तो मैं अपने घर कर ही चुकी थी। मैंने शौहर से कहा कि खुला के पेपर्स उन्हें जल्द मिल जाएंगे। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने वही किया जो मेरा फैसला था। आज 2 साल गुजर गए हैं, मुझे कोई दुख अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा ने एक अच्छे लड़के से मेरी शादी करवा दी, जिसकी एक बेटी है, छोटी सी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा शौहर मेरी बहुत इज्जत करता है।
मुझे बस दो चीजें समझ में आई थीं मेरी जिंदगी के इस तल्ख बाब से। पहली ये कि जब आप में कोई कमी है तो अपनी कमी को दूसरों पर मत डालिए, बल्कि अपनी कमी को अपने तक रखिए, दूसरों पर डालकर उन्हें रुस्वा मत करिए। और दूसरी, लालच बुरी बला है जो कभी ना कभी बुरी बला की तरह आपका नुकसान करवा ही देती है, चाहे वो नुकसान इज्जत का ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।